हाय, ये दो लड़कियों की कहानी या इस कहानी में ये दोनों लड़कियां हैं। मेरा नाम छवि है या उसका नाम एक है। जब मैं 5वीं क्लास में थी तब हम दोनों की दोस्ती हुई थी। पहले तो हम दोनों नॉर्मल थे, बस दोस्त की वह वहाँ थे। पर धीरे धीरे वो मुझे अच्छी लगने लगी या मुझे उससे प्यार करने लगी। हम दोनों एक ही गली में रहते थे, साथ खेलते, बातें करते या मस्ती करते। हमारा फ्रेंड ग्रुप काफी बड़ा था। हम सब रोज शाम को खेलने के लिए पार्क चले जाते या वहां जाकर खूब खेलते। एकता मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी, जिसमें उस अपने सबसे अच्छे फ्रेंड को इस्तेमाल करती थी। वो मुझे बिल्कुल मानती थी। उस समय मुझे उल्टा बोलना, मेरा दिल दुखाना उसका यही काम था। वो ना ही मुझसे ठीक से बात करती है और ना ही मेरी कोई बात मानती है और ना ही हर छोटी छोटी बात पर मुझसे नाराज हो जाती है। बात करना या मेरे साथ खेलना बंद कर देती है। एकता का एक काम होता था जैसे वो कभी मिस नहीं करती थी, और वो थी रोज अपनी दादी के घर उनके मिलने जाना। वो शाम 9 बजे अपनी दादी के घर जाती थी और मेरा काम क्या होता, जब एकता मुझसे नाराज हो जाती है तो मैं उसके पीछे पीछे जाती हूँ या रास्ते में रोककर उससे पूछती हूँ क्या बात है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। और हमारे सामने बहुत रोटी पर वो कुछ नहीं कहती, बस सुनती और आगे चलती जाती। मैं वही कड़ी रोटी रहती पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक दिन हमारी गली में एक लड़की रहने आई जिसका नाम था बरखा। वो हम लोगों से बड़ी थी, इसलिए हम उनकी दीदी बोलते थे। एकता उन्हें पसंद करने लगी थी या कहती थी कि दीदी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, या मुझे बहुत बुरा लगता था। एकता उस दिन दीदी के लिए गिफ्ट लाती थी या उन्हें देती थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। थोड़े समय बाद दीदी वह से चली गई या मैं बहुत खुश हुई। एकता उन्हें बहुत मिस करती थी, उनके लिए रोटी या घंटे का समय उनकी ही बातें करती थी। काफी समय बीत चुका था दीदी को गए हुए, पर एकता उन्हें याद करती थी। वो दीदी के जाने के बाद एकता की बिहेव मेरे साथ थोड़ा ठीक हो गया था कि एक दिन एकता या मेरी लड़ाई हुई या उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। उस दिन मुझे उसके घर गई या हमें बहुत सुना, उसे बताया कि मुझे कितना प्यार हुआ या कब से हुआ। जब मैंने उसे किसी को बताया तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, या उसने मुझे अपने गले से लगा लिया, या उसके बाद हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए, या इतने अच्छे फ्रेंड बने कि आज तक हम दोनों बेस्ट हैं। हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी। हम दोनों स्कूल जाने के लिए सुबह 5 बजे उठते थे, या जो पहले उठता था वो दूसरे को जगाने के लिए घर चला जाता था। हमारी पूरी गली को हमारी दोस्ती पर नाज था, पर दोस्तों के साथ रहना तो जैसे हमारी किस्मत में था कि उसने एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक बॉयफ्रेंड के बारे में हमारे घर में पता चला गया, जिसकी वजह से उस घर से बाहर कुछ नहीं दिया जाता, या हम दोनों का मिलना कम हो गया, या फिर कुछ समय बाद उससे बुरा हुआ वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में और उसके डैड को पता चला गया, या वो सोचने लगी कि उसकी फ्रेंडशिप मैंने जबरदस्ती की, यानी उसका ये आदमी ना था कि मैंने बिगाड़ दिया, या उस डैड के साथ हम दोनों को बात करने से मना कर दिया। हम दोनों उसके घर वालों के सामने ऐसे वैसे तो हम दोनों दूर हो गए हैं और आपस में बात नहीं करते हैं। हम रोज सुबह जल्दी उठते हैं और आपस में बात करते हैं। एक दिन उसके डैड ने हम दोनों को साथ में दिखा लिया, या उसने उसका स्कूल छोड़ दिया। अब हम दोनों आपस में बिल्कुल बात नहीं करते। थोड़ी देर के लिए हम अलग हो गए और उसके बाद जब हम बात नहीं करते तो हम बात करने लगते हैं। उसके मॉम डैड को छोड़ देना तो उन्हें इस्तेमाल किया। उसने उन लोगों को बोल दिया कि सब छोड़ दूंगी और छवि से बात नहीं करना पड़ेगा, या हम किसी से पहले की तरह रहना चाहेंगे। एलजी मेरे परिवार में किसी एकता को पसंद करते हैं। पहले थोड़े समय बाद एकता की शादी हो गई या वो अपने ससुराल चली गई। हम दोनों को एक दूसरे के बिना रहने की आदत नहीं थी, या जब उनकी शादी हुई तब हम दोनों रोज एक बात करते हैं या खूब रोते। एकता के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। वो लोग हमारी दोस्ती के बारे में सब जानते हैं। उसके ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब यहाँ एक समस्या है। वो एकता के पति मुझसे फ्लर्ट नहीं करते। वो हम दोनों को बात नहीं करने देते। फिर हम किसी की परवाह नहीं करते। आज उसकी शादी को 2 साल हो गए हैं। या आज हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, या मजबूरी सच में उससे प्यार करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल और मैं आपको अपनी बहुत ही प्यारी लव स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। वह एक दिन था जब मैं अपने दोस्त के साथ शादी में शामिल होने के लिए गया था। वहाँ मेरी निगाहें एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी और उसका नाम पूजा था। हमारी मुलाकात हुई और धीरे धीरे हमारा दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। मैंने अपने दिल की बात उसे कहने का फैसला किया। एक दिन मेरे एक छोटे सा प्रेम पत्र लिखा। मैंने उसे सब कुछ दिल से कहा। हर लफ्ज मेरी भावनाओं को दबाने का प्रयास कर रहा था। उस दिन मैंने उसे पत्र दिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं और हम एक दूसरे को खोलने लगे। हमने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और हर रोज नए रंग, नए ख्वाब देखे गए। हमने एक दूसरे से अपने सपने का खुलासा किया और उन्हें साकार करने का संकल्प लिया। सालों गुजर गए और हमने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर पल का आनंद लिया।
हमने एक दूसरे के साथ समर्पित होकर समय बिताया, सबसे बढ़िया, सबसे खास लम्हे बांटे। हमने एक दूसरे की मुसीबतों में साथी बना लिया और हर सुख दुख का सामना साथ में कर लिया। एक दिन मैंने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम मेरे साथ पूरे जीवन के लिए रहना चाहोगी? उसने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और मुझे लगा कि यह वह सच्चा समर्थन है जो हम एक दूसरे को देते हैं। हमने अपना रिश्ता तय किया, एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। हमने साथ में हंसी, रोना, गुस्सा और प्यार के हर रंग को जीवन का हिस्सा बनाया है। हमारा प्यार एक सच्ची और समझदार साझा बन गया था, जिसने हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत दी और एक दूसरे के साथ प्रवेश से जीने का आनंद दिया। आज हम साथ हैं, खुशी के और दुख के पलों में एक दूसरे के साथ। हमारी कहानी एक प्यार भरी यात्रा की है। मेरा नाम दीपक है और यह मेरी कहानी है। काफी दिनों से लव स्टोरीज पढ़ रहा हूँ और काफी दिनों से सोच रहा था कि अपने प्यार की कहानी में आप लोगों के साथ शेयर की जाए। कैसे मुझे मेरे ऑफिस की एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा ये प्यार पूरा न हो सका। वैसे मेरा प्यार पूरी तरह से एक आधार था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब दिल्ली में जॉब करता था और दिल्ली का ही पला बड़ा और बचपन से दिल्ली में ही रहा। हाल ही में मैंने अपनी पुरानी कंपनी छोड़कर नई कंपनी में शामिल हो गया था। ज्वाइनिंग के पहले दिन ही जब मैं ऑफिस में आया तो मैंने अपने सभी सहकर्मियों से मुलाकात की। उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा और वह दिखने में नर्म ही लग रही थी। बाकी लड़कियां जैसी होती हैं, लेकिन वो कहती है ना, जब हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो वो इंसान हमें बहुत खूबसूरत लगता है। शायद ये प्यार पहली नजर का ही था। वह उसे देखकर ही उसके प्यार में पड़ गया। कुछ दिनों में हमारी जान पहचान भी हो गई। पता चलने पर पता चला कि वो भी सिंगल ही थी, लेकिन वो पहले किसी के साथ रिश्ते में रह चुकी थी। मुझे लगा शायद वो मुझे भी पसंद करने लगी। उन्हें इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना बहुत पसंद था। जब उसे पता चला कि भी वीडियो बनाता है तो हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा दोस्ती हो जाती है। वो मुझसे वीडियो बनाने के टिप्स के बारे में पूछती थी। उसमें अक्सर संबंध थे कि वह रिश्ते में क्यों नहीं आती। वो कहती थी कि उसे अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का लड़का ढूंढ रही है। उसके बताए हुए सारे गुण मेरे अंदर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे पे ध्यान नहीं देती थी। शायद मेरा औसत लुक की वजह से, लेकिन वो कभी न भी तो नहीं कही गई थी। मुझे लगा मुझे उससे दोस्ती बनाए रखना चाहिए। शायद एक दिन वो मेरे प्यार को समझ जाए और अपना प्यार कबूल कर दे। धीरे धीरे हम दोनों के बीच गहराई बढ़ने लगी। हम दोनों अब ज्यादा खुल के बात करने लगे। हम साथ में सुनते थे। उसे गाना गाना बहुत पसंद था। हम दोनों साथ गाना गाते छेड़ते थे। वो मुझे दूसरे लड़ाकों के बारे में बताती थी जो उसे अच्छा लगे। वो जब भी मेरे सामने दूसरे लड़ाकों की बात करती थी मुझे बहुत गुस्सा आता था और बात को बदलने की कोशिश करता था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरे साथ तो पसंद है, तो फिर वो मुझे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना रही। इन्हीं सिलसिलों में बहुत दिन गुजर गए। एक दिन ऑफिस में पार्टी थी, हम दोनों ने उसमें कपल डांस भी किया। उस दिन मुझे लगा कि अब बहुत ज्यादा हो गया है। मैं अब अपने दिल की बात बताए बिना नहीं रह पाऊंगा। एक दिन मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे लगा वो हाँ कहेगा, लेकिन उसने तो बात को मजाक में टाल दिया। फिर मैंने उससे कहा कि मजाक नहीं कर रहा। मैंने गंभीर लहजे में उससे ये बात कही तो उसने कहा कि देखो, तुम बस मेरे फ्रेंड हो, दोस्त बनकर रहो। मुझे समझ में नहीं आया कि कोई लड़की इतने बेदर्द दिल की कैसे हो सकती है। वो मेरे सामने दूसरे लड़कों के साथ रिश्ते में आने की बात करती है, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं करती। इस बात से मेरा दिल टूट गया। अब मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। मुझे उसे देखने पर गुस्सा आने लगा था। मैं जनता में गलत था। हूँ वो लड़की है, उसकी मर्जी है, वो जैसा करे वैसा नहीं, लेकिन मेरा दिल टूटा था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं चाहता कि भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाया था। अब मेरे मन काम में बिल्कुल भी नहीं लगता था। मुझे अब ऑफिस आना भी पसंद नहीं था। जब भी ऑफिस जाता था उसका चेहरा दिखता था और मैं अपने दिल को रोने से नहीं रोक पाता था। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने ऑफिस छोड़ने का फैसला कर लिया और मेरे सीनियर्स नौकरी नहीं चाहते थे, लेकिन अपने दिल को समझ नहीं पा रहे थे। जब उसे ये बात पता चली तो उसे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन वो मेरे से बात करने नहीं आई। मुझे लगा शायद वो पत्थर दिल है, उसे क्या फर्क पड़ेगा, मैं राहू या चला जाओ। आखिर वो दिन जब मेरे ऑफिस में आखिरी दिन था, विदाई में गया था। सभी ने मुझे भविष्य के लिए कामना की थी और मैं जाने लगा। जब ऑफिस से बाहर आ गया था तब मेरे पीछे से किसी की आवाज सुनी। आवाज जानी थी। मैं पीछे मुड़ तो मैंने देखा ये वो थी। वो रो रही थी। उसने मुझे गले से लगा लिया। मेरे लिए ये सब अप्रत्याशित था।
लेकिन फिर भी मैं नाटक कर रहा था कि मुझे ठगा नहीं पड़ रहा है। फिर वो मेरे सामने खड़ी होगी। उसने मुझे बताया कि उसके पहले से ही 2 बार दिल टूट चुका है, इसलिए अब वो किसी से दिल नहीं लगाती और उसकी शादी होने वाली थी। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। जिस दिन मैंने उसे अपने दिल की बात कही वह कुछ दिन पहले ही अपनी शादी तय कर चुकी थी। इसलिए वो अपनी जिंदगी में मिलीभगत नहीं लाना चाहती थी और वो झुकी थी कि अगर हम दोस्त रहे तो मैं हमेशा उसकी यादों में रहूंगा। इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। ये सब बताते हुए वो रोती रही। आखिरकार मुझे भी एहसास हुआ कि शायद वो सही थी और वो जो कह रही है सही कह रही है, मेरे लिए भी और मेरे लिए भी। फिर मैंने भी सारी बातें सूखी दी और मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कह दिया। उसके बाद कुछ दिनों तक हमारे बीच बातें होती रही, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं उससे बातें करता रहा तो उसे भूल नहीं पाऊंगा, इसलिए धीरे धीरे मैंने बातें कम कर दी। धीरे धीरे हमारे बीच दूरियां बढ़ गई और वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गई और अपने करियर को आगे बढ़ने में लग गई। लेकिन आज भी मुझे उसकी याद आती है। लेकिन शायद मेरी किस्मत को यही हक था। तो कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।